एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। आसे सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टा समन्तकम्। भगवान सूर्य की पूजा करके, आराधना करके एक मणि को प्राप्त किया जिसका नाम था समंतक मणि। कितनी अद्भुत मणि थी, एक दिन में 8 भार सोना देती थी। अब तो सोना का रेट बहुत हाई हो गया है। और कितना सोना? एवरी डे 160 केजी। सोचिए कितना अमीर नहीं होगा सत्राजित, उसने तो सोने का बढ़िया महल बनवा रखा होगा। कितने हजार वर्षों तक तपस्या करने पर उसे वो मणि मिली जिसको समंतक मणि कहा जाता है। राजा ने अपने गले में बढ़िया उसको टांगी और आज द्वारकाधीश प्रभु को दिखाने के लिए, देखो वस्तु होती है तो व्यक्ति को लगता है कि आज हमने बढ़िया डायमंड का हार पहना है तो किसी को दिखाएं। किसी व्यक्ति ने चैन भी पहनी होगी तो ऊपर वाली बटन नहीं लगाएगा। क्यों? चैन छुप जाएगी, दिखाई कैसे देगी? वैसे भी गोल्ड बहुत महंगा है। तो राजा ने अपनी मणि को बाहर निकाली कि कम से कम देखेंगे द्वारकाधीश और द्वारका नगरी के रहने वाले सभी लोग। सभा लगी थी वहां पर द्वारकापुरी में, और देखा जैसे सभी लोगों ने सातम विभ्रम मणिम कंठे भ्राजमाना यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकाम राजन तेजसा नोपलक्षिता। ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, इतना तेज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी लोग बैठे रहो, ये सत्राजित राजा है, मणि दिखाने के लिए आ रहा है। और सब लोग ध्यान देना, प्रशंसा जरूर करना। अगर प्रशंसा नहीं करोगे तो घर जाके कहेगा क्या फायदा हुआ, मणि पहन के गया था। एक लोग ने नहीं, कोई अगर अच्छे कपड़े पहन के जाए ना और अच्छी घड़ी वड़ी पहने और कोई ये बोल दो ओहो आपकी घड़ी तो क्या बात है, नहीं सच में अच्छी लग रही है। और किसी ने मोबाइल बढ़िया लिया हो, 2-4 लोगों ने प्रशंसा कर दी तो अपने आप आनंद और थोड़ा खून भी बढ़ जाता है व्यक्ति का। तो आज जैसे ही सत्राजित पहुंचा सबने बड़ाई की, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये मणि भगवान सूर्य ने तुम्हें दी है, बहुत अनमोल है। तुम गले में डाल के जाओगे ना तो कोई तुम्हें मार देगा, इस मणि को छीन लेगा, लेकिन द्वारिका पूरी सुरक्षित है। तुम इस मणि को रखो और डेली तुम्हें 160 केजी गोल्ड पहुंच जाया करेगा और तुम अपना काम करते रहना। राजा ने सोचा लगता है भगवान को मेरी मणि चाहिए। भगवान को मणि पसंद आ गई और मणि चाहते हैं ये। लेकिन भगवान ने उसके भले के लिए कहा। आज वो राजा वहां से क्रोधित होकर के चला गया। उसका भाई था, उसका नाम था प्रसेन। छोटा भाई कहने लगा भैया आप गले में डालते हो, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, मेरा भी जो फ्रेंड सर्कल है ना थोड़ा उनको दिखा के आता हूं, एक दिन के लिए दे दो। भाई ने कहा कोई बात नहीं, जाओ थोड़ा सा तुम भी टूर बना के आओ। हाँ, कोई नई गाड़ी आई हो, किसी ने बढ़िया नई गाड़ी ली हो, छोटा भाई कहेगा आज दे दो मेरे को, थोड़ा दोस्तों को दिखा के आता हूं। तो प्रसेन ने कहा तो अरे कोई बात नहीं। सत्राजित ने कहा लो भाई तुम भी क्या याद करोगे। सत्राजितम स्वगृहम श्रीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रय निवेशयत। प्रसेन ने गले में धारण की और आज शिकार खेलने गया, दोस्तों को दिखाया। और जब शिकार के लिए गया तो वहां खुद ही शिकार बन गया। एक सिंह ने उस अश्व को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। एक भालू ने देखा चमकती हुई वस्तु शेर के पास, शेर को मार दिया भालू ने और उस मणि को ले लिया और जाकर गुफा में अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन
प्रश्न लौट कर नहीं आया। सत्राजित पहुंच गया द्वारकापुरी। हे द्वारकाधीश, तुम चोर हो, तुमने मेरी मणि को चुराया है। भगवान ने कहा, रे भले आदमी, हमने तुझे पहले ही सलाह दी थी, तू नहीं माना। आज सत्राजित राजा ने जाकर के जब भगवान द्वारकाधीश को बार बार कहा, प्रभु आप चोर हैं, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी जो मणि है उसको ला करके मैं दूंगा। सैनिकों को लेकर के भगवान द्वारकाधीश निकले हैं और धीरे धीरे जब वन के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं अश्व मरा पड़ा है, उसके निकट ही एक शव प्रसेन का है। भगवान ने देखा इसको मारा किसने? शेर के पंजों के निशान बने थे। थोड़ी देर में देखा शेर भी मरा पड़ा है, मृत अवस्था में। भगवान विचार कर रहे हैं अब इसको किसने मारा? चरण चिन्ह दिखाई दिए भालू के, जामवंत जी के। भगवान समझ गए ये जामवंत जी ने किया। धीरे 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 पैरों को देखते हुए गुफा के निकट पहुंचे और सैनिकों को कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर के आता हूं। भगवान जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां जामवती उस मणि के साथ में खेल रही थी, उसकी सखियां खेल रही थी। भगवान ने जाकर के कहा, देवी ये जो मणि है सत्राजित राजा की है, आप कृपा कर इसे मुझे दे दो। जामवती ने देखा हमारी गुफा में किसी पुरुष ने प्रवेश कर लिया। पिताजी पिताजी, कोई पुरुष हमारी गुफा में प्रवेश कर गया है। जामवंत जी सो रहे थे, दौड़ करके जामवंत जी आए और भगवान के सबसे पहले वक्षस्थल पर प्रहार किया। भगवान ने कहा, अरे भले आदमी रुको तो, पहले बात तो सुनो, मैं आया किस लिए हूं। जामवंत जी बड़े क्रोधित, भालू का स्वभाव होता है क्रोध करने का। भगवान के साथ युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा, ना पूछा भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, युद्ध कर रहे हो। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन नहीं, 27 दिनों तक युद्ध चला। भगवान ने कहा ये ऐसे मानेगा नहीं। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और पूरे दांत बाहर निकल आए और जैसे चरण चिन्ह ऊपर उठाए, मीन, कच्छप, छत्र, शंख, चक्र देखकर जामवंत समझ गया ये तो भगवान श्री राम हैं। हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु कहीं आपने कृष्णावतार धारण तो नहीं कर लिया? भगवान ने कहा ये 28 दिन पहले पूछ लेता, आज तेरे दांत तो सलामत होते, अब तो तुझे रोटी तो नहीं मिलेगी, सत्तू घोल घोल करके पीना पड़ेगा। हाँ, अब आम की जगह आम रस पीना। जामवंत कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया, क्योंकि रामावतार ने, इसी जामवंत ने कहा था, प्रभु रावण को तो मैं अकेले ही मार सकता हूं, और सामर्थ्य था इसके अंदर। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, रावण का तो वध मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा भी मैं पूर्ण करूंगा। जामवंत जी ने कहा, आप मेरे से युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लोग यही कहेंगे जामवंत ने सहायता की और भगवान ने जामवंत से युद्ध किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा लीला पुरुषोत्तम बन के, तो तुम्हारे हाथ की खुजली भी, शरीर की खुजली भी सब शांत कर दूंगा। तो आज भगवान ने उस जामवंत पर कृपा की। जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो मांग लो। प्रभु मेरी एक पुत्री है जामवती, आप उसके साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा, तुम तो भालू जैसे, तुम्हारी पुत्री भी भालू जैसी, कैसे जोड़ी बनेगी? लेकिन कह तो दिया वरदान मांग लो। तो क्या दूंगा? साथ में ना समंतक मणि आपको गिफ्ट कर दूंगा, ले जाना, कोई टेंशन नहीं। भगवान समंतक मणि और जामवती दोनों को लेकर के चले आए। अब विचार करने लगे, अब क्या करूं? कपड़े में ढक दिया जामवती को और कक्ष के अंदर बिठा दिया और जाकर के रुक्मिणी जी से कहने लगे, गया था युद्ध करने के लिए, लेकिन जंगल में एक परम सुंदरी कन्या दिखाई दी और नहीं मानी, जबरदस्ती हमारे साथ विवाह उन्होंने करा दिया है। अब क्या करें, हम लेकर के आ गए। जामवती ने कहा, मैं श्राप देती हूं, मेरे से 19 रहेगी, 20 नहीं रहेगी। भगवान तो यही चाहते थे, क्योंकि वो भालू थी और इनके श्राप से वो परम सुंदरी बन गई। देखो कभी कभी श्राप भी बहुत लाभकारी होता है, भगवान को पता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन के रथ को खींचा, उसकी डोर को पकड़ा है। युधिष्ठिर जी के रथ में नहीं बैठ सकते थे,
भीमसेन के रथ में नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। जब तक हमारी भावना समक्ष बैठे व्यक्ति के लिए गुरु स्वरूप नहीं होगी, उनकी आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे। गुरुदेव ने कहा रात्रि को 12 बजे आपको आना है। गुरुजी रात के 12 बजे तो बहुत समय हो जाएगा, कल सुबह आ जाएं। गुरुदेव ने रात्रि 12 कही, आपको कहना है हाँ गुरुजी हम रात को 12 बजे आ जाएंगे। शिष्य का यह कर्तव्य होना चाहिए। गुरु कभी आपका अनहित नहीं करेंगे, आपका बुरा कर ही नहीं सकते। आपके सुख के लिए, मार्गदर्शन के लिए आपको एक रास्ता दिखाते हैं। आज सत्राजित को उस मणि को लेकर के भगवान ने दिया। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ, प्रभु मुझसे भूल होगी, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।